नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र 3.0 और मैं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। भगवान जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा का संपूर्ण इतिहास में आज आप सबको बताने जा रहा हूं। हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल द्वितीया तिथि को उड़ीसा के पुरी नगर में होता है एक ऐसा महापर्व जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं। यह है यूनिवर्सल बॉस भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। यह सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि आस्था, परंपरा और भक्ति का महाकुंभ है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस रथ यात्रा के पीछे का इतिहास क्या है? चलिए आज जानते हैं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का संपूर्ण और पौराणिक और ऐतिहासिक विवरण आपको हम बताने जा रहे हैं हिंदू राष्ट्र 3.0 पे। आप सब वीडियो को पूरा देखना। आखिर भगवान जगन्नाथ हैं कौन? भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु या श्री कृष्ण का एक रूप माना जाता है। जगन्नाथ का अर्थ होता है संपूर्ण जगत के स्वामी। पुरी के मुख्य मंदिर में 3 विग्रह हैं। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। इन तीनों की मूर्तियां लकड़ी से बनी होती है, जिन्हें दर्शन के देवता के रूप में पूजा जाता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर चारों धामों में से एक है और हिंदू धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व है। बहुत बड़ा महत्व है इस मंदिर का। आखिर आपको बताते हैं कि इस रथ यात्रा का पौराणिक इतिहास क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रथ यात्रा की परंपरा का संबंध द्वारिका से पुरी तक भगवान श्री कृष्ण के गुजरने से है। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा और द्वारका में अपना जीवन समाप्त किया, तब उनकी अस्थियां समुद्र में प्रवाहित की। कहा जाता है उन्हीं अस्थियों से भगवान जगन्नाथ की दिव्य मूर्ति का निर्माण हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार माता सुभद्रा अपने भाइयों श्री कृष्ण और बलराम के साथ द्वारिका से बाहर निकलकर गुड़िचा मंदिर जाना चाहती थी। उनकी इसी यात्रा को प्रतीकात्मक रूप से हर साल पुरी रथ यात्रा के रूप में मनाया जाता है। अब आपको बताते हैं कि रथ यात्रा कैसी होती है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा को 3 अलग अलग विशाल रथों में विराजमान कर पुरी के मुख्य मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर गुड़िचा मंदिर तक ले जाया जाता है। यह यात्रा भक्तों द्वारा खींचे गए रथों के माध्यम से होती है, जिसे चक्र तीर्थ भी कहा जाता है। आइए आपको बताते हैं कि उन तीनों रथों का नाम क्या है, जिसपे विराजमान होते हैं जगत के स्वामी। नंदी घोष, जो भगवान जगन्नाथ का रथ है, उसका नाम नंदी घोष है। ताल ध्वज, बलभद्र के रथ का नाम। दर्प दलन, सुभद्रा का रथ। इन रथों को बनाने का कार्य हर साल नए लकड़ियों से होता है और यह एक खास परंपरा के तहत किया जाता है। गुड़िचा मंदिर में 7 दिन रुकने के बाद बहुड़ा यात्रा यानी वापसी की यात्रा होती है। पूरी रथ यात्रा का महत्व क्या है, ये बहुत बड़ी जानकारी मैं आप सबको बताने जा रहा हूं। इसकी जानकारी आपको रखना बहुत जरूरी है अगर आप सनातन को मानते हैं तो। पूरी रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि समरसता और समानता का प्रतीक है। यह एकमात्र अवसर है जब जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश न कर सकने वाले लोग भी भगवान का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ कोई भेद नहीं होता, अमीर गरीब नहीं होते, ऊंच नीच नहीं होता, हिंदू मुस्लिम नहीं होता। हर कोई भगवान का रथ खींच सकता है। इसीलिए इसे विश्व की सबसे बड़ी और समावेशी यात्रा कहा जाता है। आधुनिक समय में इस रथ यात्रा का महत्व बताते हैं क्या है। आज पुरी की रथ यात्रा को यूनेस्को द्वारा एक कल्चर हेरिटेज का दर्जा दिया गया। भारत ही नहीं,
लंदन, न्यूयॉर्क, मेलबर्न, मलेशिया और नेपाल जैसे देशों में भी अब रथ यात्रा का आयोजन होने लगा है। लेकिन पुरी की रथ यात्रा की बात ही अलग है। इसकी दिव्यता, परंपरा और भक्ति अद्वितीय है। ये था भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का इतिहास और महत्व। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अंत में हमारे साथ बोलिए जय जगन्नाथ।